गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कर लिए बेटा, क्वेश्चन कर लिए, आरडी कर ली। यस सर। कितने क्वेश्चन किए? सर ज्यादा नहीं हुए हैं लेकिन हो गए हैं, कुछ कुछ रह गए हैं सर। याद नहीं थे कौन से क्वेश्चंस थे वो। पीडीएफ पे टिक मार्क नहीं थे सर। ने लिखा है ना, होमवर्क लिखा तो सब में। सर वो पीडीएफ दूसरी थी तो उसमें कुछ नहीं था सर, सब ब्लैंक था। अरे कल मैंने भेजी तो थी। यस सर। सर कल। आप एक बार उसको ओपन करके देखिए। एक मिनट बेटा, अभी फिर से भेजा हूँ, देखो ये अभी जो भेजा हूँ उसको डाउनलोड करो। यार सेम है यार, यस। ब्लैंक कैसे हो सकती पीडीएफ? पीडीएफ ब्लैंक होने का कोई चक्कर ही नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बताओ भाई, क्या सीन है, कितने क्वेश्चन डाउट आए? सर सर मेरे को आए सर, आप 47 या 48 वाले में से एक बता दीजिए, वो दोनों सेम है मतलब। ओके। 47 पेज नंबर बता बेटा। यस सर। पेज नंबर 69 नहीं सर, 69 नहीं। हम्म, सर पेज नंबर 53 है। 47। 47 या 48 में से कोई भी एक बता दीजिए सर। यार जय, यशराज इसमें लग रही है प्रॉपर्टी, ठीक ना? यस सर। ये यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लग रही है जय, यशराज, इसलिए इसको ड्यू लिख लो। यस सर। ये देखो ये प्रॉपर्टी लगी लगी है ना? यस सर लगी। हाँ ड्यू लिख लो। मेरा भी क्वेश्चन था सर। सेम टू सेम प्रॉपर्टी लगी हुई है भैया इस वाले में, 48 में, इसको भी ड्यू लिख लो। यस सर। एक मिनट भाई। बोलो अब, बोलो बेटा। सर पेज नंबर 127 पे क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर 127 पे क्वेश्चन नंबर 10 भाई साहब, मैंने कहा है कि फाउंड ए प्लस बी प्लस सी डिटर्मिनेंट है भाई साहब, ये छोड़ना है आपको। देखो इसमें प्रॉपर्टी लगी है, ये देखो ये प्रॉपर्टी लगी, मैंने ड्यू लिखा है इस क्वेश्चन में। देखो ये प्रॉपर्टी वाले पढ़ाई नहीं, बिल्कुल छोड़ दो इनको। ओके सर। तो प्रॉपर्टी वाला जिसमें R1 R2 R3 दिख जाए आपको ना, वो छोड़ दिया करो, अभी सिलेबस से हट यस गया है सर। वो। सर चलो बाकी तो बनेगा फिर, वो बाकी तो एनसीईआरटी जैसे ही हैं, तो वो बाकी तो सारे मतलब बनेंगे। भाई आपकी जिम्मेदारी है, RD शर्मा करना हंसी खेल नहीं है, आप पर डिपेंड है। मैंने एक बार करवा दी तो फिर आप कर लेना। चलो अपन क्वेश्चन पे आते हैं भाई, कल जहाँ छोड़े थे। 28 ड्यू लिख लो, 29 ड्यू लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 30 कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, करो। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो पहले इसको सॉल्व करो बच्चों। अब इसमें लिमिट लगी है, 11th क्लास का कंसेप्ट लगा, पहले इसको सॉल्व करो। आपको रिकमेंड करूंगा मैं कि RD शर्मा आप लोग अपने मोबाइल पे ओपन कर लो। मिल रहा है PDF, जस्ट मैंने अभी डाला है PDF, तो ओपन कर सकते हो आप लोग। गुड इवनिंग निशांत। गुड इवनिंग सर। क्वेश्चन नंबर 30 करिए निशांत, सामने है स्क्रीन पे। मुस्कान मिल गई RD शर्मा? यस सर।
ओपन कर लिया? बताओ भाई सॉल्व करके इसको आंसर कितना आएगा लिमिट का? क्लास 11th का लिमिट का कंसेप्ट भी लगेगा इसमें। मेरे से नहीं बन रहे। ओके ओपन तो करो भैया, डिटरमिनेंट तो सॉल्व कर लो। यस सर। यहाँ तक ले आओ डिटरमिनेंट सॉल्व करके, डिटरमिनेंट बस सॉल्व कर लो, बाकी मेरा काम। तो माइनस एक्स ब्रैकेट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। माइनस एक्स ब्रैकेट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, वेरी सर। गुड बेटा, बिल्कुल सही है। हाँ वो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन सही एक्स साइन एक्स। सही है सही है बेटा, एक काम करो, बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। अब एक काम करो, देखो जो तुम्हारा आया है उससे माइनस एक्स कॉमन ले लो, या ना भी लोगे तो चलेगा। अब क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और अगर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हो बेटा यशराज, तो जो आपका जो डिटर्मिनेंट आया है जिसको एफ एक्स बोल रहे हो, वो कितना आया है, माइनस एक्स एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया है ना, यही? यस सर, यही हाँ। है। क्वेश्चन में अपॉन में कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। यस सर। देख लो क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन में अपॉन में एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स तो डिटर्मिनेंट हो गया और नीचे है एक्स स्क्वायर। तो एक काम करो, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल कर दो, बोलो हाँ। यस सर। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0, इस माइनस साइन को अंदर ढोल दो, तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स। अपॉन में क्या बचा है, एक्स, बोलो हाँ। यस सर। अब एक काम करो, ब्रेक कर दो लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, माइनस का एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल। अब लिमिट पुट करो, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यस सर। और ये माइनस चिपका हुआ तो -1 आएगी। यस सर। और पढ़े होगे पिछले साल, ये फार्मूला तो खूब धूमधाम से पढ़ा जाता है 11th क्लास में। लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है। यस सर। तो -1 और 1 का सम कितना हो गया, 0। चलो मारो टिक, आंसर 0। यस सर। ठीक है, यस सर। जय तुम ये सर बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कीजिए। कह रहा है एक, अगर इसकी वजह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू 86 है तो ए की 2 वैल्यू आती हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 86 रख करके सॉल्व करो। ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, चलो सॉल्व करो जल्दी से।
सर ए की वैल्यू -7 एंड 3 आ रही है। हाँ बेटा दोनों को जोड़ दो, बस वही बोला उसने, बोला सम, दोनों का सम बोला है, आंसर दे दो वही। -4। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। दोनों को जोड़ करके सम देना, वही आंसर है, तो आंसर आएगा -4, बिल्कुल सही। यस सर। हम्म, चलो जी अगला क्वेश्चन ड्यू कर दो, प्रॉपर्टी बेस्ड है। उसके बाद में भी है शायद। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 33। 32 मत करिए, 33 करिए। 33 में आपको लगेगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, तो मैं फॉर्मूला आपको करा देता हूँ। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख लो, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और N माइनस R। यस सर। ये फॉर्मूला लिखो, अब इस फॉर्मूले को लगा करके करो। अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि NC1 इक्वल टू N ही होता है। जो कि बुक रखो इधर, जो इधर हमें दो, वाह वाह वाह, जाओ। NC1 इक्वल टू N होता है। सॉल्व करो बच्चों, ना वाले तो मुझसे पूछो, बढ़िया NDA लेवल का क्वेश्चन है। निशांत, ओ निशांत, ओ भाई निशांत, अरे आवाज रिफ्लेक्शन हो रही है। हेलो हेलो निशांत, कर रहे हो क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 33 करिए। दिक्कत हो रही है तो बच्चों फाइल ओपन कर लो मोबाइल पे और समझ के करो। इन्होंने प्रॉपर्टी लगाई, आप प्रॉपर्टी मत लगाओ, आप सीधे खोल खाल डालो। आंसर आपका आएगा 8 आएगा आंसर।
सर प्लीज आप बता दीजिए। चलिए देखिए, ऊपर तो 1 1 है बेटा, बोलो बेटा यस और नो, सभी लोग ध्यान देंगे। ऊपर Yes, तो 1 1 sir. 1 आएगा बेटा, बोलो हाँ। यस सर। अरे वो तो गिवन है ना मुस्कान, तो 1 1 1 तो आएगा ही, गिवन है, बोलो हाँ। यस यस सर। अब NC1 इक्वल टू कितना होगा, n, अभी मैंने बताया। n+2C1 कितना होगा, n+2, और n+4C1 कितना होगा, n+4। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ। अब NC2 कैसे निकालते हैं, जय सुन रहे हो? यस सर। NC2 मतलब 2 कदम ऊपर पीछे करो, n-1, और नीचे भी 2 कदम पीछे, 2 × 1, तो रख दो भैया n-1 और 2 × 1 2 होगा। बोलो बच्चों यस की नो? यस यस सर। 2 कदम इसको पीछे करो, n+2 एक कदम, n+1 एक कदम और पीछे, और नीचे कितना आएगा, 2 × 1। क्लियर? यस सर। यहाँ पे देखो ये 2 कदम पीछे, n+4, n+3, और यहाँ 2 कदम पीछे, 2 × 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर। यस सर। चलिए भाई ठीक है। हाँ जी, अब देखिए क्या कर सकते हो आप इसको। अब इसको जो है आप जो है यहाँ से 2 2 2 1/2 कॉमन ले लो, एक रो में है तो 1/2 कॉमन आ गया, तो ऊपर 1 1 1, और इधर n+2 n+4, और यहाँ पर कितना आएगा, n × n-1, n+2 × n+1, और इधर n+4 × n+3। बोलो एग्री कि नॉट एग्री? यस सर। अब बच्चों बस इसको ओपन करके आप सॉल्व कर दो, तो ये 1/2 आएगा, और इसको पूरा सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ पर सॉल्व होके आएगा 16। इसको कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा आंसर 8। बोलो कर लोगे? यस सर। बस नोट कर लो, और मैं प्रॉपर्टी सिखा दूंगा तो और ये जल्दी से हो जाएगा, बट प्रॉपर्टी इस साल आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं उसको कभी और टाइम दे के सिखा दूंगा। अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई नहीं है अपन ने। चलो डन? यस सर। लो भैया, तो 146 पन्ने की आर डी शर्मा का एक एक क्वेश्चन मैंने वेरीफाई करा दिया आपको। अब आपको आपकी जिम्मेदारी है एक एक क्वेश्चन करो, ना समझ में आए मुझसे 10 बार नहीं 15 बार पूछो, मैं आपको बता चुका हूँ फिर भी बताऊँगा, अगर आपको भूल जाएगा तो भी बताऊँगा, तो इसको करते रहना। अब हम आ रहे हैं अपने वापस कार्यक्रम में। अब आर डी शर्मा का सेकेंड पार्ट शुरू होने जा रहा है बच्चों, डिटर्मिनेंट की सेकेंड आर डी शर्मा, जिसका नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। चलिए हेडिंग डाल लो बच्चों कॉपी में, आर डी शर्मा पार्ट, आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 7 है ये आपके बुक में, आर डी शर्मा में चैप्टर 7 है, और हेडिंग है चैप्टर की क्या, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो ये बताओ मुझे, एडजॉइंट निकालते सबको बनता है कि नहीं बनता? बोलो कैसे निकालते हैं, यशराज बताओ। सर उसका पहले वो निकालते हैं माइनर कोफैक्टर। हाँ कोफैक्टर। सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकाल लो। चलो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो फर्स्ट का। चलो निकालो बच्चों सब लोग इसका एडजॉइंट। तो सबसे पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। A11 है ना, A12, A21 और A22। मुस्कान बनता है कोफैक्टर निकालते? यस सर। हाँ, सब एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, फिर उसको ट्रांसपोज कर दो तो वो बन जाएगा एडजॉइंट ए।
यस सर डन। बोलो कितना है एडजॉइंट? सर 4 -5 -2 4। बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। तो 4 -5 -2 3 आएगा बेटा, -2 -3 आएगा। -3 यस सर। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ लिखा है। एडजॉइंट तो मैंने सीधे बताया था, प्रिंसिपल को पलटो, सेकेंडरी का साइन चेंज। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी लग जाएगी, सीधे सीधे इसका आंसर आएगा। प्रिंसिपल को पलटो तो यहाँ आएगा 4 आएगा, यहाँ आएगा -3, यहाँ -5 -2। चेक करो यही आया है क्या? यस सर। हाँ 4 -5 -2 -3, हाँ भैया यही आया है। चलो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा, तो ये एडजॉइंट निकालना हो गया। अब दूसरी बात मुझे बताओ कि A इंटू एडजॉइंट A कितना आता है, याद है? यस सर। क्या? डिटरमिनेंट आई। हाँ ए A डिटर्मिनेंट इंटू आई, बिल्कुल सही बच्चों। तो यही जो क्वेश्चन किया है, इसमें A और एडजॉइंट A का मल्टीप्लाई करके देखो जरा कितना आ रहा। जय बना? यस सर। हाँ तो ये क्वेश्चन है, A है, ये एडजॉइंट A निकाल लिया। अब एडजॉइंट A में A का मल्टीप्लाई करो। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, A और एडजॉइंट A का। सर -22 0 0 -22। हाँ अब ये बताओ मेरे को आप मुस्कान कि क्या आप इसको -22 मल्टीप्लाइड बाई आई लिख सकती हो कि नहीं लिख सकती हो? -22 कॉमन लेकर के -22 इंटू आई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सर लिख सकते हैं। अब जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, उसका डिटर्मिनेंट निकालो। सर -22। तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आई, हाँ या ना? यस सर। तो मतलब क्या थ्योरम प्रूव हो गई कि एडजॉइंट A में अगर आप A का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट A इंटू आई। क्लियर? क्लियर जय? यस सर। आपको पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों में आपको यही वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आई इक्वल टू A इंटू एडजॉइंट A। बताओ कर लोगे चारों के लिए प्रूफ? यस सर। यस चलो सर। फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, अभी ये फाइल दे दूंगा मैं ग्रुप में, चिंता नहीं करो, होमवर्क लिखते जा रहा हूँ। कितने पेज है भैया? 147 पेज है, देख लो, बहुत तेजी से करना पड़ेगा। जो होमवर्क लायक क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा बात करूँगा मैं, सीधे होमवर्क दूंगा। चलो ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हाँ कंप्यूट द एडजॉइंट, सारे मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकाल लोगे नहीं निकाल पाओगे 3x3 के? बोलो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और वही वेरीफाई कराना है तो वेरीफाई भी करा लेना। ओके यस सर। अगला क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स है A, इसमें शो करना है A इंटू एडजॉइंट टू इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो A निकालो, एडजॉइंट A निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 0 0 आ रहा है, कर लोगे? यस सर। चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन, शो करना है कि एडजॉइंट A इक्वल टू A, तो एडजॉइंट निकालोगे और एडजॉइंट A के इक्वल आ जाएगा, कर लोगे? यस सर। बिल्कुल सिंपल। शो दैट एडजॉइंट A इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट A निकाल करके दिखाना है कि ये 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट A के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो ये LHS बन जाएगा और ये RHS, दोनों को इक्वल दिखा लोगे? यस सर। चलो जी, यस सर। फाइंड A इंटू एडजॉइंट A, वही आएगा, डिटर्मिनेंट A इंटू आई कर लेना। हाँ इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा इन चारों क्वेश्चन का।
फिर उसके बाद उसमें डिटर्मिनेंट ए का डिवाइड कर दोगे तो इन्वर्स आ जाएगा। कर लोगे? यस सर। ठीक है, चलो जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। एक काम करो बच्चों, अपने अपने मोबाइल से जल्दी से, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा, ये आ जाए। हाँ, मेरे को हाय बोलो जल्दी से, क्योंकि इसमें मैंने पासवर्ड नहीं डाला है, तो मैं जल्दी से जो जो हाय बोलेगा मैं उसको ये फाइल डाल देता हूँ। फट से हाय बोलो, हेलो हाय कुछ भी। लियो यशराज पहुंच गई। मुस्कान तुम भी लिखो, ग्रुप में नहीं, पर्सनल, क्योंकि इसमें मैंने पासवर्ड नहीं डाला ना अभी। जय मेरे पास है सफाली वाली है सर आपने भेजी थी, हाँ वो डिलीट हो गई। भेजी थी मैंने, भेजी थी। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से ओपन कर लो फाइल में, पेज नंबर 16 पे आ जाओ सब लोग। अभी आई नहीं है सर, आई नहीं है। आ जाएगी। जा रही है सभी को। पहुंच गई भाई। मुस्कान आपको पहुंच गई, यश आपको ही पहुंच गई, सभी को पहुंच गई। यस सर। चलो आ जाओ जल्दी से, ओपन कर लो पेज नंबर 16। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचो। बताओ कर लोगे नहीं कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचो। मुस्कान बोलो यस की नो। यस सर, इनवर्स फाइंड करना हो जाएगा। वो ए इनवर्स अपॉन एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट करके ए इनवर्स निकल जाएगा। है यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 के साथों कर लेना यार बच्चों। नया क्वेश्चन बताऊंगा मैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स एंड वेरीफाई ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू I3। हाँ, तो इनवर्स निकाल करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा इंटू उल्टा बराबर 1 ही तो आएगा, तो I3 आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, कर लोगे? यस सर। हाँ, अगले क्वेश्चन में प्रूफ करना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए टू ए इनवर्स। बहुत मेहनत लगेगी बच्चों, पहले ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, फिर उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर ए बी का इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ए बी करना पड़ेगा, उससे आएगा ए बी इनवर्स। फिर उसके बाद यही क्रियाकलाप बी के लिए करना पड़ेगा, यही क्रियाकलाप ए के लिए करना पड़ेगा। एक बार तसल्ली के साथ एकदम सोल्यूशन देखो, ना बने तो बताओ, और बने तो भी बताओ कि हाँ सर बन जाएगा। आराम से सोल्यूशन देखो, अपने पीडीएफ ओपन करके देखो। अरे क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा, कहाँ खो गए देख रहे हो? यस सर। बनेगा? यस सर बनेगा। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बनेगा? सर उनका मल्टीप्लाई करके बाद में इनवर्स निकाल देंगे। हाँ, तभी तो ए बी का तभी तो निकलेगा। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बनेगा? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बनेगा? यस सर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आराम से।
प्रूफ करना है, मैट्रिक्स बनेगी दोनों तरफ। यस सर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सबको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। यस सर बन जाएगा 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लगाइए होमवर्क, और इसे करना ही है सभी को, इसके सभी पार्ट सॉल्व करने हैं, और ये मैं एकदम क्लास के स्टार्ट में बताऊंगा अगर आपको नहीं बना तो कल, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 घर पे करिएगा, मैं क्लास के एकदम स्टार्ट में बताऊंगा, अगर नहीं बना करके लेके आना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, और कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करेंगे, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा। सर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे उन दोनों साइड। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, यही सुनना था मुझे। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई बन जाएगा माइनस ए इनवर्स, फिर उसको एक उधर करके निकाल लोगे। चलो देखो बेटों, हाँ ये जरूर आता है क्वेश्चन ये वाला 17 IMP बन जाएगा। यस। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बन जाएगा। यस सर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सेम टू सेम है। यस सर। कह रहा है क्वेश्चन में कि a इक्वल टू इतना है तो x और y इवेल्युएट करो। कोई दिक्कत नहीं है, पहला पार्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का है, दूसरा पार्ट ए इनवर्स को निकालने का। 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, देखिए जरा बनेगा कि नहीं बनेगा। बच्चों यहाँ माइनस कर लेना। बोलो भाई। सर बन जाएगा। अच्छा ये बताओ मुस्कान कि ए इनवर्स कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में। सर मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से। और वो एक्स और वाई का क्या करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे। वेरी गुड, उसकी वैल्यू निकाल के वापस पुट कर देंगे, है ना। नहीं समझी। समझ गए सर। हाँ, इसलिए उसकी वैल्यू निकाल के वापस पुट कर देना, तब वो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो। ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा ए माइनस 2i। वेरी सिंपल। बताओ जय कैसे करेंगे, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे जय। तो पहले तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पुट करके। वेरी गुड, बस बनेगी। बस बस समझ गया, बिल्कुल सही है, आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 बन जाएगा। देखिए जहां जहां x है वहां वहां ए मैट्रिक्स रखना है आपको। मूर्ख बना रहा है। मैं इक्वेशन बनेगा ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i इक्वल टू ओ। अब उसका मल्टीप्लाई करके आपको ए इनवर्स निकालना है, सिंपल एकदम। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बनेगा। 24 बनेगा। सेम टू सेम, बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर को देख के कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सेम टू सेम है। यार ये माइनस क्यूब दिया, एक प्लस क्यूब होगा वो। हाँ वो ये प्लस क्यूब है, माइनस क्यूब नहीं है 24 में। 25 बनेगा। यस सर। 26 बनेगा।
यस सर, ये भी सेम है। 27 देखिए बनेगा। ए दिया है, पहले ए के बाद आपको ए 9 इनवर्स। 5। यस सर, यस। तो आपको पहले ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स निकाल करके फिर राइट साइड में ए क्यूब भी निकालना है। अरे यार वो क्यूब नहीं है, वो ट्रांसपोज है यार, उसको ट्रांसपोज कर लो। ए इनवर्स इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, उसको टी कर लो बच्चों। मुस्कान बनेगा? यस सर, बन जाएगा। 28 में क्यूब है कि ट्रांसपोज है, फिर से देखते हैं। ए क्यूब इक्वल टू ए इनवर्स, बिल्कुल सही है। 28 देखो बनेगा। यस सर। 29 में भी स्क्वायर निकालने की मेहनत है, इनवर्स निकालने की मेहनत है, देखो बनेगा। सर बन जाएगा। यस सर। 20 क्वेश्चन नंबर 30 कैसे करेंगे बताओ जय? सर ए इनवर्स का मतलब सर जो पहला वाला पार्ट है 5 4 1 उसको ए ले लेंगे और ए इनवर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, उसको इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, या ऐसा लिख सकते हो बेटा जय, इसको लिख सकते हो कैपिटल ए, तो आपका बनेगा ए एक्स इक्वल टू बी। बोलो हाँ। यस सर। तो x इक्वल टू बी अपॉन ए, यानी x इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई बी। मतलब इस वाले का इनवर्स निकाल लेना और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा। बोलो यस। यस। चलो सेम टू सेम 31 कर लोगे? यस सर। यस सर। देखो पेज नंबर 59 पे पहुंच गए हैं। 32 कर लोगे सेम टू सेम? 59 32 देखो आराम से। यस सर। यस सर। 32 में बट 3 मैट्रिक्स हैं भाई, कैसे कर लोगे? यहाँ पे 2 मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा फिर। कैसे कर लोगे? तो वैसे इक्वेशन बनेगी सर ए एक्स बी इज इक्वल्स टू सी, फिर उस तरफ सर एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स सी, फिर बी का इनवर्स। अच्छा यस सर, ऐसी बन जाएगी। सही कह रहे हो। चलो देखो कैसे करोगे, इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे बन गया ए एक्स इक्वल टू ए एक्स बी इक्वल टू सी। बोलो हर्षिता यस और नो? यस सर। अब मैं एक जुगाड़ बता रहा हूँ इसमें। देखो बेटा मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होते हैं, एक होता है प्री मल्टीप्लिकेशन, एक पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो जानबूझ करके क्या करना, ए इनवर्स निकालना और ए इनवर्स का पूरे में प्री मल्टीप्लाई कर देना। तो ए इनवर्स ए एक्स बी इक्वल टू ए इनवर्स सी, सॉल्व होके कुछ ना कुछ ही आ जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। अब ए इनवर्स ए इंटू आई बन जाएगा, ये तो आई बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बोलो यस सर। आई का तो कोई रोल है नहीं, तो केवल क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स बी बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। अब बताओ काहे का मल्टीप्लाई करूंगा? पोस्ट मल्टीप्लाई, मतलब पीछे की तरफ किसका मल्टीप्लाई करूं? बोलो। अरे भोले भाले बच्चों, बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करो ना यार। बोलो यस की नो? यस सर। तो बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो यार ये फिर से आई बन जाएगा। तो एक्स इंटू आई बराबर आई, और फाइनल आंसर जो जय कह रहा था कि सर ए इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स आएगा, बिल्कुल सही है जय। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो बनेगा ए इनवर्स सी बी इनवर्स। क्लियर है? यस सर। तो करना क्या है, लिख लो कॉपी में। बट मतलब पार्ट तो प्री पोस्ट, प्री वाले का वही आगे होगी ना, मल्टीप्लाई, पोस्ट वाले का पीछे, समझे? क्या हुआ हर्षिता, नहीं आया समझ में? निशान तुम्हारा तो आवाज नहीं आ रही है। सर आ गया। सर आ गया, सर आ गया। 33 कैसे करोगे बताओ निशांत? सर ये लास्ट क्वेश्चन जैसे क्या था? बिल्कुल सही, प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करके इनवर्स का। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम कर लोगे ना? 34 की बात कर रहा हूँ। प्रूव दैट a इंटू एडजॉइंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n। आपको प्रूव करना है a इंटू एडजॉइंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट a की पावर n।
ये आपको प्रूफ करना है बच्चों। ये आपको प्रूफ करने के लिए, इसको कैसे प्रूफ करवाऊं मैं आपको, इसको आप 3x3 का एक मैट्रिक्स लेके प्रूफ करेंगे बाई टेक 3x3 मैट्रिक्स। कैसे करोगे बच्चों? ए ले लेना, ए क्या ले लेना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। बच्चों नोट कर लो, ये मैट्रिक्स ले करके प्रूफ करना। तो जब आप इस मैट्रिक्स को लेके प्रूफ करोगे और बनाओगे A इंटू एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, तो आपके पास आएगा दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A की पावर n। नोट कर लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 में आपको ये मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। बोलो डन। सर ये एक यस बार सर। क्या बोल रही है बेटा? सर ये नहीं आया समझ, एक बार और बता दीजिए। चलो देखो, एक मैट्रिक्स आप ए ले लो, ये वाला लिखो बेटा, इसको ए ले लिया। यस सर। अब क्या दूसरा मैट्रिक्स क्या बनाओगे बेटा? एडजॉइंट ए बनाओगे कि नहीं बनाओगे? यस सर। अब ए और एडजॉइंट ए का दोनों को मल्टीप्लाई करना, करोगी? यस सर। तो जब ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करोगे ना, तब आपके पास देखना ऐसा बनेगा बेटा। जब ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो ऐसा बनेगा, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 और 0 0 डिटर्मिनेंट ए, ऐसा बनेगा जब आप बनाओगे तो। बोलो क्लियर? यस सर क्लियर। अच्छा ये बताओ मेरे को कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से अगर मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट ए, यहाँ से डिटर्मिनेंट ए और इस रो से डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकालूंगा, तो ये बताओ मुझे मुस्कान की डिटर्मिनेंट ए का पावर क्यूब बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर। इनटू ब्रैकेट में कितना बाहर निकलेगा? आई का डिटर्मिनेंट 1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो मतलब ये डिटर्मिनेंट ए का क्यूब हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। जब मैंने पावर 3 डिग्री 3 ली थी तो यहाँ पे 3 बाहर आ रहा है। अगर मैं n ऑर्डर कर लूंगा तो क्या बाहर आएगा? बाहर आएगा। बस हो गया, यही तो प्रूफ करना है। यस सर। ठीक है ना, इसका प्रूफ एनसीईआरटी में गिवन है, आप खुद से कोशिश कीजिए एक बार ये लेकर के। नहीं बनेगा तो मैं इसको करके भेजना आज आपको, इजी है, 10-5 मिनट में हो जाएगा, करके रखिएगा। ये देखिए प्रूफ किया हुआ है, ये आ रहा है, ठीक है ना। और ये एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला भी है बच्चों, a इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, नोट कर लो, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n होता है। डन? यस सर। यस क्वेश्चन 36 बन जाएगा। क्वेश्चन 36 बनेगा, पूछ रहा हूं मैं। यस सर। अब एक प्रॉपर्टी लिखो बच्चों कॉपी में, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 बनेगा। यस सर। कैसे करोगे क्वेश्चन 37 बताओ जे। सर ए का इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देंगे। बिल्कुल सही। ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है वो ए इनवर्स ट्रांसपोज के इक्वल होता है, प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ए का इनवर्स लगा के उसका ट्रांसपोज कर देंगे। वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 कर लोगे, कई बार करवा चुका। यस सर। यस सर। 39 कह रहा है कि ए इतना है, ए इनवर्स फाइंड करो और शो करना है ए इनवर्स इक्वल टू 1/2 a² - 3i। LHS RHS लेके कर लोगे।
यस सर। नीचे आइए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बस देखते जाइए जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, केवल हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपसे बनेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। 16 तक है सर। क्या बेटा? 16 तक। क्या? पेज नंबर 77। क्वेश्चन तक मतलब यही है। अच्छा, 16 क्वेश्चन तक। कौन से पेज की बात कर रहे हो? 101। अच्छा जी, 101 तक यही है सर मतलब। ओके भाई, ओके। 11 सेम है, एंड देन सर 12 सेम है, उधर से भी वही है। 13 सेम है, 14 सेम है, 16। हाँ देखिए बच्चों, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला आपके सिलेबस से हट गया है, तो जो एलिमेंट्री बोला गया है वो आप लोग नहीं करोगे, आप डायरेक्टली अपना उससे ही करोगे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए से ही करोगे। ओके, आंसर सेम आएगा बट आपको एलिमेंट्री नहीं करना। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। पेज नंबर 101 पे आ जाओ भाई, एडजॉइंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख करके बोलो क्या है आंसर। डिटर्मिनेंट का कोई पन्ना नहीं पलटेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं देखा, बिना आंसर देखे बताओ। एक बहुत ही घटिया आंसर क्वेश्चन, ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू 5a दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी? सर 5। 5, वेरी गुड बेटा। 5 क्या दिया है सर? डिटर्मिन देखो ना, क्वेश्चन पढ़ो, ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू 5 आई है, इक्वल टू लगा लो वहाँ पे। तो मैंने आज ही तो थ्योरम पढ़ाई, मतलब पहले भी पढ़ाई थी। यस सर, 5 आएगा। ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए होता है कि नहीं होता? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट ए की जगह वो बैठा 5 बैठा, तो आंसर 5 आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बोलो। एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? क्या होता है एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला? डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, तो आंसर 5 की पावर 3 माइनस 1 यानी 25। चेक करो, बन जाएगा? यस सर, यही। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बोलो। एडजॉइंट ए इक्वल टू इतना, तो डिटर्मिनेंट ए कितना है? 8। एडजॉइंट ए सर, प्लस डिटर्मिनेंट माइनस ए की पावर n माइनस 1 इक्वल टू इतना 64 है। तो एडजॉइंट ए 64, तो डिटर्मिनेंट ए n माइनस 1 इक्वल टू हो गया कितना? कितना ऑर्डर है? 3, मतलब 2 इक्वल्स टू 64, यानी डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 8 प्लस माइनस 8। मुस्कान कहाँ चली गई बेटा, समझ में आ रहा है कि उड़ गया? यस सर, आ रहा है समझ। चलो अगला, डिटर्मिनेंट ए 10 है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा? बेहद घटिया क्वेश्चन, 1/10। चलो हाँ, इफ ए बी सी आर नल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर देन कंडीशन ए, देन व्हाट आर द कंडीशन ए सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हाँ भैया, कंडीशन बताना है आपको कि ए बी इक्वल टू ए सी कब होगा। तो देखो, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, बोलो हाँ बच्चों, दिया है ना? यस सर। ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी, से ए कैंसिल और बी से बी, ए इनवर्स से इधर का भी कैंसिल, तो बी इक्वल टू सी आ गया। बट इसके लिए शर्त ये होती है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, तो आंसर डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इनवर्स तभी निकलेगा जब डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं होगा। यस, आंसर इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, इसने ऐसा बना दिया, लिख लो IMP। लो भैया 103 पेज पे आ गए। 104, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, अभी बताया था जय ने, कर लोगे? यस सर। एडजॉइंट ए बी, Yes, sir. एडजॉइंट ए दिया है, एडजॉइंट बी दिया है। एडजॉइंट ए बी का फॉर्मूला लिखो बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई दैट इज इक्वल टू, उल्टा चलता है बेटा एडजॉइंट में, एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए, तो पीछे से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, पहले बी आएगा फिर ए आएगा। डन?
यस सर। अब ये फॉर्मूले इतने सारे हो गए, इनको एक जगह लिखते जाओ। एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सिमिलरली ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलो, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन वेदर ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ओके भैया, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज भी तो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक का ट्रांसपोज सिमेट्रिक ही होगा। बकवास क्वेश्चन। ओके, नया फॉर्मूला आ गया भैया, लो। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए अभी तक नहीं पढ़ाया। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। नोट करो बच्चों फॉर्मूला। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू लिख लिया? यस सर। यस सर। पहली बार है फॉर्मूला, किसी से पूछना अपने मित्रों से। आर.डी. शर्मा जिसने नहीं लगाई है उसको ये मिला ही नहीं होगा कहीं फॉर्मूला। इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। हाँ, ये देख लो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, डिटर्मिनेंट कितना है 2, 2 की पावर n कितना है 3 - 2 हो जाएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू ए। आंसर आएगा 2a। देखो बच्चों अच्छे से क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अपने उसमें? देखो मोबाइल में क्लियर है कि नहीं है? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2a। क्लियर? यस सर। एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2a। अब अगला फॉर्मूला लिखो बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। एक और नया फॉर्मूला, ये डिटर्मिनेंट है उसका। ठीक? यस सर। चलो Yes, सॉल्व करो इसको। यस सर। इसका आंसर कितना आएगा बेटा? ये क्वेश्चन गड़बड़ है थोड़ा सा, यहाँ पे मॉड लगा लो। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए कितना दिया है 3 की पावर n-1। कितना ऑर्डर 3 - 1 मतलब 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो आंसर 3 की पावर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 3 की पावर 4 कितना होगा बच्चों? 81। देख लो कितना उद्यमी फार्मूला है। चलिए, कह रहा है इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ 2a इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एडजॉइंट a। बताइए k की वैल्यू क्या होगी? एडजॉइंट ऑफ 2a इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एडजॉइंट a। ओके बच्चों, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखो बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ka इक्वल टू k टू द पावर n-1 एडजॉइंट a। अब इस फॉर्मूले को यूज करके मुझे बताओ कि यहाँ पे इस k की वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 3 - 1 यानी कि 4। k की वैल्यू 2 थी ना लेफ्ट में? यस मुस्कान नहीं आया समझ में? सर आ गया। फॉर्मूला लिखो, एडजॉइंट ऑफ Yes, sir. k a इक्वल टू k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a। देख रहे हो कितने विध्वंसक फॉर्मूले हैं। आंसर k की वैल्यू 4। ठीक है? यस सर। चलिए, मैट्रिक्स एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। भाई एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज और माइनस एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज।
बच्चों लिखो थ्योरम, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, और जब सेम से सेम को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? नल मैट्रिक्स 0। लिख लो थ्योरम, लिख लो बच्चों, स्क्रीन पे देख लेना थोड़ा सा, मैंने स्क्रीन पे कुछ लिखा है। एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 2 इंटू आई। बोलो भैया, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 2 इंटू आई, देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो कह रहा है कि बताओ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 2 इंटू आई दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होगा? देखो बच्चों, ए इंटू एडजॉइंट ए आपको पढ़ाया मैंने, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो ये डिटर्मिनेंट ए कितना निकल गया? यहाँ से 2 निकल गया कि नहीं निकल गया? बोलो, यहाँ से डिटर्मिनेंट ए 2 निकल गया कि नहीं निकला? यस सर। हाँ, अब एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, देख लो फॉर्मूला लिखाया मैंने, तो 2 की पावर 3-1 मतलब आंसर 4 निकलेगा। यस सर। पल्ले पड़ा, नहीं समझ में आया सर? आगे समझ। चलो अगला क्वेश्चन, अगर कह रहा है ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक है तो ए इनवर्स कैसा होगा? सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक? बेटा लिख लो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा सिमेट्रिक होता है। यस सर। लिख लो, नोट लिख लो, द इनवर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ठीक है, यस सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स भी सिमेट्रिक होता है। यस सर। चलिए बच्चों, आपको यहां तक करके लाना है कल क्वेश्चन नंबर 14 तक, बस यहां तक आपको करके लाना है। 28 मई 2021 कल आपको यहां तक करके रखना है। अब जी जान लड़ा करके एक काम करो, सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से कर लो, बैठ करके देख लो, और कोई क्वेश्चन ना बने तो मुझे बताओ, तो उसको कल मैं करवाऊंगा। ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ, बोर मत होना। आर.डी. शर्मा करना बहुत अलग बात है। देश में केवल 2 से 3% बच्चे ही आर.डी. शर्मा पूरी लगाते हैं। इतनी बड़ी बुक है, आराम आराम से लगाओ, हो जाएगी। चलो ठीक है, बाय बच्चों, गुड नाइट। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।
क्या मम्मी? क्लास है क्लास है क्लास है बेटा बेटा बेटा। रुकू ले आओ बोल देना, बात कर ले 2 मिनट, फोन लगाना रोहित को। रोहित को कॉल लगाइयो।